सर्वप्रथम मैं आज इस सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को आज के शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच में बैठी हमारी प्रियंका मैडम, आशुतोष भाई, चौबे जी, गुलाब सिंह राजपूत और इस कोचिंग संस्थान के गुरुजन प्रधान जी, शर्मा जी, मैडम लोग, समस्त गुरुजन एवं मेरे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वश्री राधाकृष्णन जी ने अपने जन्मदिन को 5 सितंबर उनका जन्मदिन था, जिसको उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अधिगृहित किया कि भाई मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये परंपरा लगभग 1950 से शुरू हुई है। तब से लेकर आज तक शिक्षकों के सम्मान में छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षक दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। बहुत अच्छी परंपरा है। शिक्षक और गुरु और शिष्य या शिक्षक और छात्र की परंपरा कोई हमारी आज की नई नहीं है, पुरातन है। आप रामायण में देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए, या किसी भी धर्म समुदाय में देख लीजिए, वहाँ भी है। मुस्लिम में जाएंगे तो वहाँ भी उनके गुरु हैं, ईसाई में जाएंगे तो वहाँ भी उनके प्रकार के गुरु हैं। तो गुरु शिष्य की परंपरा सर्व पुरातन चली आ रही है और ये चलते ही रहेगी और चलना भी चाहिए। हमारे चौबे जी ने आप लोगों को बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया कि संस्कृति परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, उसको अनवरत सुधरते हुए रूप में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब रही बात शिक्षक की, आज आपके सबके दृष्टिपटल में होगा शिक्षक मतलब हमारे गुलाब सर, हमारे शर्मा सर, हमारे प्रधान सर और वो कृषि महाविद्यालय से आए थे पांडे सर, प्रियंका मैडम, आशुतोष सर। यहाँ तक शिक्षक सीमित नहीं होता। इस दिशा में आशुतोष भाई ने आपको बहुत अच्छी चीज़ बोला कि आपके बाजू में बैठने वाला मित्र, आपके साथ में पढ़ने वाला मित्र भी आपका शिक्षक है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब मैं आपके जीवन के प्रथम शिक्षक, सब जानते हैं आप लोग, कौन है हमारे जीवन के प्रथम शिक्षक? बहुत बढ़िया, जिन्होंने आपको इस धरती में जीने के लिए आपको अवतरित किया, वो हमारे जीवन के सर्वप्रथम शिक्षक हैं माता पिता, जिनका सम्मान, जिनका आदर, जिनका आशीर्वाद हमको जीवन पर्यंत मिलते रहेगा और लेना चाहिए। माता पिता, उसके बाद आते हैं हमारे प्राथमिक शिक्षक, आजकल जो KG1 KG2 बोलते हैं वो आपके शिक्षक हुए। फिर पहली से 5वीं तक के शिक्षक हुए, 8वीं से 12वीं तक के शिक्षक हुए। इस बीच में आपके और कई प्रकार के शिक्षक मिले, जिनका आपके जीवन और आपके कर्म में प्रभाव पड़ा। लेकिन एक परंपरा देखिए, हम लोग आखिरी में क्या सोचते हैं, कॉलेज के गुरुजनों को थोड़ा याद कर जाते हैं, अरे यार वो एक गुलाब सर थे, बोले कोचिंग सेंटर में बहुत डायनेमिक आदमी थे। और जो हमारे प्रथम शिक्षक हैं, जिन्होंने आपको नींव दिया, वो थोड़े से हमारे भूलते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो पहली क्लास पढ़ाया है उसकी भूमिका सोचिए। आपको जो पहली क्लास प्रथम कक्षा में शिक्षा दिया है, जिसके बदौलत आज आप साई कोचिंग सेंटर में बैठे हैं और एक अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनकी भी महानता है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। तो शिक्षक किसी भी रूप में हमारे जीवन में आते रहते हैं, उनको हमें पहचानने की ज़रूरत है। हम उनको शिक्षक के रूप में बिल्कुल देखें। अब आपको लग रहा होगा
कि ये पांडे सर तो सिर्फ वो छात्रों को समझाने लगे। मैं शिक्षकों के बारे में भी कहना चाहूँगा कि शिक्षक में भी गुण होना आवश्यक है। हर शिक्षक गुणवान, हर शिक्षक बुद्धिमान नहीं हो सकता, इसका भी चयन आपको करना है। भाई शिक्षक तो बहुत है ना, और हम शिक्षक का अपमान भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा IQ है, हमारा जो मानसिकता है कि हमको चुनना है कि नहीं यार ये शिक्षक हैं, और शिक्षक जो या सभी शिक्षक हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कौन सा चीज़ ग्रहण करने लायक है, कौन सा चीज़ को पकड़ के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो आपको निर्भर करता है। एक शिक्षक में बिल्कुल ज्ञानवान होना जरूरी है, दयावान होना जरूरी है, क्षमावान होना जरूरी है। आप ही लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग बदमाशी नहीं करते होंगे? भाई बच्चे आपकी उम्र में थे, हम लोग बदमाशी करते थे। आशुतोष भाई बैठे हैं, हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे, कॉलेज में कई प्रकार का बदमाशी किए। तो क्या, लेकिन क्या आपके बदमाशी करने पे आपके डायरेक्टर साहब आपको भगा देंगे? समझाएंगे, डांटेंगे, उसको अन्यथा नहीं लेना है। उसको दिमाग में नहीं बैठाना है कि डायरेक्टर सर मुझे डांट दिए, प्रधान सर आज मुझे एक छोटे से चाटे मार दिए। क्यों? बड़े भाई की भूमिका में है, शिक्षक हैं वो, हमारे शिक्षक हैं वो, हमें बड़े भाई मारता है कि नहीं? घर में मार देते हैं। तो यदि हमारे शिक्षक हमें किसी तरह से कुछ कष्ट पहुंचा रहे हैं तो उसको हमको दिल से नहीं लेना है। तीसरी बात, अभी हमारे वक्ता चौबे जी और आशुतोष भाई ने आप लोगों के बीच में लाया था कि मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल मॉडर्न, जैसे चले बयारी पीठ पूरी पाछे दी जाए। यदि जैसा हवा चल रहा है आप पीठ को हवा की तरफ पीछे कर देंगे तो गिरेंगे नहीं, और यदि हवा तेज आ रही है और कहीं दमदारी दिखाए कि कैसे होगा सामने किए तो आपको वो गिरा देगा। तो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न युग है, हमको उसके साथ चलना है, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। तो हमको उसके किस में चलना है? पॉजिटिव में चलना है। आप लोग विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न हमारे छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हैं। आपके मदर फादर कितनी आशा लेकर आपको भेजे हैं, कितना संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम अपने माता पिता के आशाओं पे खरे उतरे, वो जो चाह रहे हैं उस लायक हम उनको बन के बताएं, उनके जीवन की सफलता रहेगी। वो तो अपने जीवन में जितना पाना था अभी तक पा गए हैं, अब उनके जीवन का सबसे अहम उपलब्धि कौन है? उनकी संतानें हैं, जो आप हम हैं। हम जितना आगे बढ़ेंगे, आप जितना सफल होगे, आपके माता पिताओं का आशा, आपके माता पिताओं का उससे सम्मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इस चीज़ों को अपने को दिमाग में रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो दिशा चुन रहे हैं, कृषि उत्तम सर्वोत्तम दिशा है। क्यों? एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिंदल, मोनेट और कितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, और भी बनेंगे फैक्ट्रियाँ, लेकिन हमारा कृषि को इंडस्ट्री के रूप में यदि आप देखो तो ये एक ऐसा सस्टेनेबल इंडस्ट्री है। कृषि सस्टेनेबल मतलब चिरस्थायी। मेरे दादा परदादा परदादा उनके दादा कहाँ से कृषि कार्य चलते आ रही है। यदि आप कृषि के इतिहास में जाएंगे तो जिस समय हमारा आदि मानव था, उसके बाद से जो कृषि की परंपरा, कृषि कार्य शुरू हुआ है, वो चलते 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 आ रहा है। और चाहे मैं करूं या ना करूं, आप कृषि कार्य आप करें या ना करें, आपके पिताजी लोग खेती करें या ना करें, लेकिन खेती कार्य बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे छोटा जीव किसको मानते हो आप? सबसे छोटा जीव बताओ। है? हाँ,
मतलब चींटी को एक अपन माने, उदाहरण के लिए जो लाल चींटियाँ होती है ना, या काला चींटी, सबसे अभी छोटा उसको माने। अब हमारे प्रधान जी ज्ञानी हैं तो उन्होंने उसके और भी छोटा चुन लिया, वो तो है, और भी सूक्ष्म जीव बोलेंगे तो फिर वायरस तक पहुंच जाएंगे। तो अपन एक चींटी को माने, तो चींटी और सबसे बड़ा जीव आप जो देखे परखे हो उसके आधार पे किसको मानोगे? है एलिफेंट को अपन माने, जिसको अपन सामान्य रूप से देखते हैं। वैसे वो डायनासोर वगैरह बोल दोगे तो वो सब अलग है, लेकिन हम लोग जो देखे हैं उसके अनुसार चींटी और हाथी। तो देखो, सबसे छोटा जीव चींटी और सबसे बड़ा जीव हाथी, इनका जीवन, इसके बीच में सारे आ गए ना, हम सब आ गए, गाय बछड़ू बकरी मुर्गी सब आ गया। तो सारा का जीवन का आधार क्या है? अन्न है। और अन्न की उपलब्धि कहाँ से होती है? कृषि से होती है। तो कृषि एक ऐसी विधा है, कृषि एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, और जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता उस दिशा में आप आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो इससे अच्छा स्कोप किसी सब्जेक्ट का हो सकता है? मेरे अनुसार नहीं हो सकता। ठीक है, आज आप इंजीनियरिंग कर लेते, इंजीनियरिंग करके किसी मोनेट कंपनी में माना कि इंजीनियर बन जाते, मोनेट कंपनी बंद हो सकता है। डॉक्टर बन जाते, क्लिनिक खोल लेते, कुछ कारणों से क्लिनिक बंद हो जाती है, डॉक्टर रोड पे आ जाते हैं। लेकिन यदि कृषि कार्य करके हम कृषि क्षेत्र में, हमारे आशुतोष भाई प्रशासनिक नौकरी में आ गए, हम लोग शिक्षक बन गए, मैडम जो है वो कृषि के अधिकारी बन गई हैं, तो हर कोई कृषि में लगा रहेगा, उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो निसंदेह आप लोगों के द्वारा चुना गया दिशा उत्तम सर्वोत्तम है। आप लोग इस दिशा में आगे बढ़िए, शिद्दत के साथ आगे बढ़िए। जैसे आशुतोष भाई ने बताया आपको कि बिल्कुल मेरे को इसमें सिलेक्शन होना है, मेरे को करना है, मेरे को इसमें आगे बढ़ना है, तभी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। और रही बात साई कृषि कोचिंग केंद्र की, तो आज से 12 साल पहले जब मैं बिलासपुर कृषि महाविद्यालय आया और गुलाब सिंह के संपर्क में आया, तो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, जो कहावत है, मैंने गुलाब सिंह को उसी समय बता दिया था कि तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र है वो अद्भुत है और सफलता निश्चित है, आप आगे बढ़िए। तो आज के समय में कृषि साई कोचिंग का परचम लहरा रहा है छत्तीसगढ़ में, और इस लहराते हुए परचम को बरकरार रखने की जवाबदारी आप सबकी है। आप सब लोग बड़ी कड़ी मेहनत करिए, मेहनत करके हमारे कृषि महाविद्यालय में आइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य करके अपने और अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। एक चीज़ और आखिरी में बोलना चाहूँगा, आप लोग कृषि का मतलब केवल खेती बाड़ी, कीचड़, मेड़, यहाँ तक मत सोचिए, अपने दृष्टि को आगे बढ़ाइए। आजकल जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन आपके पहनावा ओढ़ावा, आपके रहन सहन में हुआ है, उसी तरह हमारे कृषि में भी मॉडर्नाइजेशन हो गया है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हाफ पैंट पहन के खेत में जाओगे तभी किसान कहलाओगे। आप भी सूट बूट टाई में आके खेती कर सकते हैं। खेती की ऐसी ऐसी विधाएं आ रही हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मछली पालन। अभी आप लोग उस दिन, मैं क्षमा चाहूँगा, कृषि महाविद्यालय में गुलाब सिंह का फ़ोन मैं कुछ कारणों से अटेंड नहीं कर पाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप लोग कृषि कॉलेज आए। मेरे ख्याल से पहला मौका हुआ, अवसर होगा कि मैं वहाँ उपलब्ध नहीं हो सका। मैं लास्ट में देखा गुलाब का और वीडियो देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे को बच्चों के साथ रहना था। मछली पालन का आपको मैं बात करूँगा तो आपको सीधा तालाब दिखेगा ना, मछली पालन तालाब। और तालाब का मतलब तालाब में मछली पलेगा, जाली मारेंगे, जाली मारने के बाद उसमें, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसी कमरे में मछली पालन आप आर्थिक लाभ के साथ कर सकते हैं। और हमारे कॉलेज में हमने एक यूनिट शुरू किया है, बायोफ्लॉक। आप
सीमित क्षेत्र में सीमित पानी की उपलब्धता में यदि आप मछली पालन को सही तकनीक अपनाकर, देखो एग्रीकल्चर में वो परंपरा छोड़ दीजिए किसान टाइप का कि बस कोई सा भी बीज मिला छिड़क दो, काट लेंगे, नहीं। आप प्लानिंग करके चलिए। तो यदि आप कमरे में भी मछली पालन करना चाहते हैं तो कमरे में भी मछली पालन करके आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। वहाँ तो कोई कीचड़ की ज़रूरत नहीं है। टंकी बनेगी, टंकी में मछली पड़ेगी, उसकी स्पीसीज आती है। 5 से 6 महीने में 10,000 लीटर पानी की टंकी में मिनिमम 25 से 30,000 पर यूनिट आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसी तरह टिश्यू कल्चर लैब है, बनाइए आप पूरा एसी युक्त टिश्यू कल्चर लैब और टिश्यू कल्चर प्लांट तैयार करिए, बहुत डिमांड है, चल रही है। तो इसी तरह बीज का उद्योग है। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में सीड रिप्लेसमेंट परसेंट 50% तक नहीं है। सीड रिप्लेसमेंट परसेंट का मतलब क्या हुआ? किसानों के द्वारा 50% तक बीज का उपयोग नहीं किया जा रहा है, अनाज को बो रहे हैं। तो यदि आप सीड इंडस्ट्री डालते हैं, उदाहरण बताना चाहूँगा, मस्तूरी में एक राघवेंद्र सिंह चंदेल है, उन्होंने एक समूह बना करके बीज उद्योग डाला है, आज करोड़ों का टर्नओवर है। तो बस हमारे विजन की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, और उस सोच में यदि हम आगे बढ़ गए तो सफलता बिल्कुल आपके कदमों में होगी, आप निश्चित सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गुलाब भाई को, आशुतोष भाई को, सबके साथ मिलने का अवसर मिला। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूं, बहुत अच्छा लगा, मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई आपको जानकारी, तकनीकी या मार्गदर्शन किसी क्षेत्र में चाहिए हो तो बिल्कुल मेरे से संपर्क करिएगा। मैं आपको जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार आपका मार्गदर्शन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।